100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। नए साल पर वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने गए लोगों में भगदड़ मचने से 12 लोगों के मारे जाने और 14 के जख्मी होने की खबर ने एक बार फिर धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को रेखांकित किया है। इस घटना के पीछे कारण कुछ युवाओं के बीच हुआ विवाद और धक्का मुक्की बताया जा रहा है। यूं वैष्णो देवी मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं के दर्शन आदि का प्रबंध काफ़ी व्यवस्थित माना जाता है। वहां ऐसा पहले कभी नहीं सुना गया। खासकर नवरात्र के दिनों में वहां खासी भीड़ जमा होती है, पर सब कुछ सुगम तरीके से संपन्न हो जाता है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां दर्शन के लिए जाने की जगहें संकरी होने की वजह से कभी भी ऐसे हादसे की आशंका बनी रहती है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अपनी तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं, मगर उपद्रवियों के अव्यवस्था फैलाने की मानसिकता को रोकना आसान नहीं होता। इसलिए इस घटना से सबक लेते हुए इस दिशा में नए ढंग से सोचने की जरूरत है। यह पहली घटना नहीं है जब किसी धार्मिक स्थल पर इस तरह भगदड़ मचने से लोग मारे गए। कई ऐसी घटनाएं पहले हो चुकी हैं। तमाम घटनाओं का सबक यही है कि मंदिर परिसरों के आसपास की जगहें संकरी होने की वजह से हादसों पर काबू पाना कठिन होता है। देश के ज़्यादातर मंदिरों के आसपास इस कदर दुकानों आदि का फैलाव होता गया है कि वहां लोगों के आने जाने के लिए जगहें बहुत कम रह गई हैं। प्रसिद्ध मंदिरों पर त्योहारों और किन्हीं खास दिनों में खासी भीड़ उमड़ती है। लोगों को मंदिर के गर्भगृह तक पहुंचने के लिए घंटों कतार में खड़े रहना पड़ता है। ऐसे में अगर किसी अफवाह या बदअमनी की वजह से भगदड़ मचती है तो बहुत सारे लोग कुचलकर मारे जाते हैं। वैष्णो देवी में हुई ताज़ा घटना ने इस बात की तरफ भी इशारा किया है कि आजकल मंदिरों धार्मिक स्थलों में बहुत सारे उच्छृंखल युवा आस्था की वजह से नहीं, बल्कि फैशन के चलते सैलानी की तरह दर्शन करने पहुंच जाते हैं। उन्होंने धार्मिक स्थलों को भी तफरीह का अड्डा बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे में भीड़ भाड़ के वक्त उन्हें धैर्य नहीं रहता। किसी तरह जल्दी दर्शन आदि करके फुर्सत पा लेना चाहते हैं। उनकी इसी प्रवृत्ति की वजह से कई बार विवाद और धक्का मुक्की की नौबत आ जाती है। वैष्णो देवी में भी यही हुआ होगा। किसी की आस्था को जांचने का कोई पैमाना तो है नहीं जिससे उच्छृंखल प्रवृत्ति के लोगों पर अंकुश लगाया जा सके, पर मंदिर परिसरों में संकुचित हो गई जगहों को खोलने पर विचार तो किया ही जा सकता है। फिर यह भी किया जा सकता है कि एक समय में लोगों की अधिक भीड़ न जमा होने दी जाए, उन्हें छोटे छोटे जत्थों में छोड़ा जाए। हर थोड़ी दूरी पर सुरक्षा दस्ते तैनात किए और मंच बनाए जाएं, जिनके जरिए उपद्रवी किस्म के लोगों पर नज़र रखी जा सके।
काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर भी इसी तरह संकुचित हो गया था, जहां किसी बड़े हादसे की आशंका हमेशा बनी रहती थी। सरकार ने उस इलाके को चौड़ा कर दिया है। इसी तरह जिन मंदिरों में भीड़ अधिक इकट्ठा होती हो, उन्हें विस्तृत करने की योजना बनाई जानी चाहिए। वहां प्रकाश आदि की भी मुकम्मल व्यवस्था होनी चाहिए। साल 2021 जाते जाते चीन ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों का नाम बदलकर पुराने विवादों को नया रंग देने का पैंतरा चलाया है। इस बार चीन ने अरुणाचल प्रदेश में स्थित 15 और जगहों का नाम चीनी और तिब्बती में रख दिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन ने जिन 15 ठिकानों का चीनी भाषा में नामकरण किया है, उन्हें वैधता प्रदान करने के लिए सरकारी दस्तावेजों में उनकी सटीक भौगोलिक स्थिति भी दर्ज कर दी है। इनमें 8 रिहायशी इलाके, 4 पहाड़, 2 नदियाँ और पहाड़ी दर्रा शामिल है। चीन ने ऐसा कोई पहली बार नहीं किया है। इससे पहले साल 2017 में भी चीन ने 6 इलाकों के नाम बदल डाले थे। उसका कहना है कि जिन इलाकों के नाम बदले गए हैं वे दक्षिणी तिब्बत में आते हैं और अरुणाचल प्रदेश भी दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। जाहिर है, उसे लगता है कि ऐसा करने से अरुणाचल प्रदेश पर उसका दावा और मजबूत हो जाएगा। सवाल तो यह है कि क्या नाम भर बदल देने से ये इलाके चीन के हो जाएंगे? जाहिर है, ऐसा करके वह भारत पर दबाव बनाने की रणनीति पर चलता रहा है। उसे लग रहा है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर किए जाने वाले दावों से विवाद बढ़ेगा और इससे भारत दबाव में आएगा। भारत ने चीन के इस कदम पर सख्त ऐतराज जताते हुए एक बार फिर साफ कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। ऐसे में चीन अगर किसी इलाके का नाम बदलकर उस पर अपना दावा जताता है तो यह भारत को बर्दाश्त नहीं होगा। भारत ऐसे फर्जी दावों को शुरू से खारिज करता आया है। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत का रुख एकदम स्पष्ट है कि यह इलाका भारत का अभिन्न हिस्सा है और बना रहेगा और यहाँ किसी भी तरह की दखल का उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। दरअसल पिछले कुछ समय में सीमाई इलाकों, खास तौर से अरुणाचल प्रदेश से लगती सीमा के पास चीनी गतिविधियां जिस तेज़ी से बढ़ी हैं, वे तनाव पैदा करने वाली हैं। तिब्बत के विवादित इलाके में चीन ने एक गांव बसा लिया है। इसमें 100 के करीब घर बनाए हैं। सीमाई इलाकों में चीन ने जिस तेज़ी से रेल नेटवर्क खड़ा कर लिया है, वह उसकी मंशा को उजागर करने के लिए काफ़ी है। कहने को चीन कहता रहा है कि वे ऐसे कदम भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई के तहत उठाता है, पर हकीकत किसी से छिपी नहीं है। भारत सीमाई इलाकों में सीमा रेखा के पास जो भी निर्माण कर रहा है, वह अपने इलाकों में कर रहा है, न कि चीनी या किसी विवादित क्षेत्र में। चीन का अब तक जो रवैया रहा है, उससे तो लगता है कि अगर भारत के साथ उसका सीमा विवाद सुलझ भी जाए तो भी वह भारत को मुश्किल में डालने वाले कदम
उठाने से बाद नहीं आने वाला भारत चीन युद्ध और उसके बाद सीमा विवाद को लेकर अब तक की बैठकों, सीमाओं पर घुसपैठ व संघर्ष की घटनाएं उसके रुख को बताने के लिए काफ़ी हैं। स्टॉप।